जलालाबाद तहसील के रौली बौरी गांव में जो जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मौके पर चल रही है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये बुलडोज़र गरज रहे हैं। लगभग 42 परिवारों को आज यहाँ शमशान की भूमि बताई जा रही है। उस पर जो अवैध कब्जेदार थे उन्हें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे ये खुले आसमान में यहाँ ये खेत है और इस खेत में जो लोग जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना अपना सामान ला करके यहाँ लोगों ने रखा है। और कितने दिनों से ये लोग रह रहे थे, कैसे काबिज हुए, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन। तो यहाँ कब से रहने आए आप लोग? 70-80 साल हो गए। 70-80 वर्ष हो गए? हाँ। अच्छा, 70-80 वर्ष हो गए। तो कहाँ से यहाँ रहने पहुँचे थे आप लोग? औरंगाबाद से आए थे यहाँ रहने को। औरंगाबाद से। तो कटरी के रहने वाले हैं आप लोग? कटरी के रहने, नदी किनारे के। नदी किनारे। तो क्या नदी में ज़मीन आप लोगों को कट गई थी क्या? हाँ, वो नदी में कट गई थी, तभी इधर आए। तो यहाँ कितने दिनों से आप लोग रह रहे हैं? 90-80 साल ही हो गए होंगे। अच्छा, जब आप यहाँ बसे थे आकर के तो ये ज़मीन आपने खरीदी थी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? तो ठाकुर लोगों ने दी थी रहने को। कौन लोग? जो इधर ठाकुर रौली में है। अच्छा, उन लोगों ने दी थी? उन्हीं लोगों ने दी। रहने के लिए? रहने के लिए। फ्री दी थी या पैसा लिया गया? पैसा लिए थे। कितना पैसा लिए गया? अब उस समय लिए थे 10-20 हज़ार मध्य में। अच्छा, तो बैनामा कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, ऐसे रहने लगे बना के? ऐसे इन लोगों ने दिया था। 20,000 लेके 20,000 लेके 25,000 ले हैं, हाँ। 40,000 ले हैं। हाँ। या रुका तब बनवाई भैया हमने पेट काट मंजूरी दतूरी करी के बनवाई है। अब देखो तोरी तुरवाई जा रही है। तो अब जैसे ये जो कार्रवाई शुरू हुई तो क्या आपको इससे पहले कोई यहाँ जानकारी, नोटिस वगैरह को दिया गया था? नहीं, जो अब है जल्दी में आओ, पहले कुछ नहीं आओ। नोटिस आया था आपके पास? नहीं 4 दिन पहले आया। ये 4 दिन पहले आया। इससे पहले हाँ, नोटिस 4 दिन पहले आया। इससे पहले आया ही नहीं नोटिस इसमें। अच्छा। हाँ, पहले कुछ नहीं है। वो यहाँ ये वाली जमीन देखते थे, यहाँ बंजर पड़ा था, यही देख के चले जाते थे। ये नहीं था। अच्छा, ये कुछ नहीं था। आप तो बुजुर्ग हैं, कितने वर्षों से यहाँ काबिज हैं इस जमीन पे? क्या नाम है वो? हमारी पैदाइश से पहले के जो लोग रह गए। आपकी पैदाइश के पहले? 80-90 साल भैया हो गए। 80-90 वर्ष? हाँ। अब बाप हमारी पैदाइश से बहुत पहले से भैया ना। अच्छा। बाप मर गया, बाप मर गया, सब मर गया। नई पीढ़ी तैयार भाई। मतलब तीसरी पीढ़ी है ये? हाँ, 3 पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी के लोग इस पे काबिज हैं, रह रहे हैं। हाँ, रह रहेंगे तब तो इससे पहले भी कई क्या प्रशासन ने कभी आप लोगों को इस नोटिस या इससे हटने की कोई कार्रवाई या कोई बात कही? कभी नहीं। कभी नहीं हुई? क्या आपको ये मालूम था कि ये जमीन शमशान की है? जा नहीं मालूम था, मगर मालूम होता तो रहते ही क्यों। इन्हें ठाकुर लोगों ने किया कि मेरे खेत हैं, रह लो यहाँ पे। अच्छा, इसमें पट्टे भी हैं, 15-16 पट्टे। अच्छा। कागज सब तैयार रखते हैं। आप लोगों के पास भी कागज है? हाँ, सब कागज तैयार रहेंगे। तो कागज क्या कागज है आप लोगों के पास? रहेंगे पट्टा के कागज थे। पट्टा के बाद में खारिज अब जाओगे बाकी मरगट होगा, सब मरगट हो गया। अब हो गया? अब होगा। पहले नहीं था? 4 दिन से होगा। पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। अब कई रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं क्या चीज? मरगट कई के जो तुड़वाई रहे, पहले कुछ नहीं है। तो न कई दिन पैसे लिए तब उनने कुछ नहीं बताओ था। तब कुछ नहीं किया। भाई हमारी जगह जब है। पैसे लिए तब कुछ नहीं था कि ले लो पैसे ले लो। लेकिन प्रशासन ने तो पैसा नहीं लिया। प्रशासन नहीं लिया पैसा, प्रशासन ने नहीं लिया। ये है कि ठाकुर लोगों ने लिया। गांव के लोगों ने? मतलब ये तो एक हिसाब से आप लोगों के साथ में धोखा किया गया। धोखा किया गया। जिसके जमीन कब्जे में थी उन्होंने पैसे लिए। जिनके कब्जे में जमीन थी उन्होंने पैसे लिए। लेके बसाया पहले। हाँ। ठाकुर लोग लोग किसी को मालूम होता तो क्यों अपना मकान बनाते हैं। मालूम है काय यार आते हैं गरीब सब आदमी वहीं। यहाँ पर उस मध्य के जमाने में 5-5 हज़ार रुपए बहुत जगह मिल रही थी उस टाइम। क्यों रहते हैं यहाँ लोग? हम रामनगर रहने वाले, उदयपुर भोड़ा सुनो तो भैया रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। औरंगाबाद। तो वहाँ जब कटान हो गया नदी का तब तुम लोग यहाँ बसे थे? कटान में आए थे। कटान में आए आने के बाद में लोगों ने मतलब लगभग 80 साल हो गए। फिर के प्रधान को उनके बाप दियाराम उनने बताया था, इनकी जगह थी, इनने पैसे लिए थे। उनने कहा चलो आओ तो बस लो। इनने धीरे पैसे लेके जो बसा दिया था। तो इस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं, जिनको आज बेघर किया जा रहा है, जिन लोगों को आज यहाँ से हटाया जा रहा है, जिनके मकान यहाँ तोड़े जा रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि ये लोग गंगा की तलहटी के रहने वाले हैं। और जब वहाँ कटान हुआ तो आज से करीब 70-80 वर्ष पहले ये लोग इस गांव में पहुंचे थे। और यहाँ के जो
पहले उस ज़माने के प्रधान और यहाँ के जो ठाकुर लोग बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने इनसे पैसा लेकर के उस समय इन्हें यहाँ बसाया था, तब बैनामे नहीं हुआ करते थे और इन लोगों ने आकर के यहाँ बस गए और अपने अपने मकान बना करके ये रहने लगे। कहना है इन लोगों का कि 3 पीढ़ी, माने अब ये तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इनका सामान है, घरेलू सामान यहाँ पड़ा हुआ है और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये दर्जनों परिवार यहाँ ये खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये पहुँचे हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? इस्माइल। इस्माइल, अच्छा अच्छा अच्छा, इस्माइल नाम हुआ आपका। कब से रह रहे थे यहाँ? आप कब से यहाँ रह रहे थे? 10 साल। 10 वर्षें हुई आपको? अच्छा अच्छा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रहीम है। रहीम चाचा कब से रह रहे थे यहाँ? हमारी जन्मभूमि है नहीं है। जन्मभूमि यही है। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? ऐसा है, हम बड़े बूढ़े आदमी हैं, 80-85 साल हमारी हो गई। अच्छा ठीक। ठाकुर लोगों ने बसाया, गुरीगांव के लोग आए, खकूल के लोग आए, बघेरा के लोग आए, उनने पी खाई, 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, कचूर रहा हुआ ऐसे पट्टा अट्टा पहले कचूरा, जो बाद में पट्टा भय, 1-2 पट्टा भय नहीं भय नहीं यार, ऐसे रहने लगे आप लोग? ऐसे हम रहे। मारूसी जमीन पड़ी हुई थी, उस पे आप लोगों बस गए आकर के। ठाकुर लोगों ने बसा दिया पैसे लेकर। हाँ ऐसा ही है ना? हाँ। तो ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो इन परिवारों के साथ में उस समय के लोगों ने भी धोखा किया और इनको ये शायद जानकारी नहीं थी कि ये ज़मीन सरकारी है, शमशान की भूमि है और इसको अब आज जिला प्रशासन लगभग ये 13 बीघे ज़मीन है और इस पर लगभग 42 से अधिक परिवार यहाँ निवास कर रहे हैं और उनको आज यहाँ जिला प्रशासन द्वारा बलपूर्वक यहाँ पर पहुँच करके भारी मात्रा में पुलिस बल है, यहाँ पर एक कंपनी पीएसी है और लगभग आधा दर्जन यहाँ पर एसडीएम है, एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा जी मौजूद हैं और उनके साथ साथ में यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक बुलडोज़र गरज रहे हैं और ये जो भी मकान इस गाटा संख्या पर और इस भूमि पर बने हुए थे उन्हें ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।